तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 220 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब टीएक्स बिल्डिंग की 15 मिनट के लिए लाइट जाती है तो हांशु शियोंग वहां पे पहुंच जाता है गेल को मारने के लिए। वैसे भी हांशु को अपने मास्टर का बदला लेना है। गेल ने उसके मास्टर को मारा है और हांशु ने आते ही साथ गेल के इतनी ज्यादा खतरनाक लात मारी होती है जिससे गेल 3-4 दीवार तोड़ के एक पीछे वाली दीवार में जाके चिपकता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे हांशु के मास्टर ने हांशु को कहा था हर इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है और मार्शल आर्ट फाइटर्स के ऊपर मौत की परछाई हमेशा घूमती रहती है। तो बताओ, जब मैं मर जाऊंगा या फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है वो सब कैसा होगा? क्या वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा? अंशु एक जगह पे बैठा होता है और कहता है सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। जो आप बोल रहे हो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही मैंने उसके बारे में पहले कभी सोचा है। सिर्फ उसके बारे में सोचने से ही मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपके इस सवाल का जवाब मैं अगली बारी दूं। अगली बारी कुछ नहीं होती। हमारी जिंदगी हमारे आज के पल में लगातार चलती रहती है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर भविष्य में कोई मुझे मार देता है तो ज्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्सा एक बहुत ज्यादा तेज धार वाली चीज की तरह होता है और इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा किसी और को नुकसान पहुंचाए वो सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने गुस्से को वो तेज धार वाली चीज बनने मत देना। मैं ये बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन हांशु प्रेजेंट मोमेंट में गुस्सा ही लग रहा होता है। पिछले चैप्टर में गेल के वो खतरनाक सी लात मारने के बाद वो गेल की तरफ बढ़ रहा होता है और गेल की छाती में एक और लात पड़ती है जिससे वो बच भी नहीं पाता और हांशु कहता है मैंने तुझे कहा था मुझे तेरा चेहरा याद रहेगा। इसके बाद हांशु गेल के एक और पंच मारता है लेकिन गेल इस बार इसको डॉच कर लेता है और कहता है मुझे अच्छी तरीके से याद है हमारी ये बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था तू मुझसे इतनी जल्दी मिलेगा। और गेल भी हांशु के ऊपर पंचेस चलाने लगता है लेकिन साथ ही में हांशु भी उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है। लेकिन हांशु गेल के एक हाथ को अपने हाथ से पकड़ के बिल्कुल दबा देता है। जब गेल बोल रहा था तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा जल्दी में है, लेकिन जब हांशु इसका हाथ दबाता है तो इसकी सिसकारियां निकल जाती है। मतलब सच में हांशु इस वक्त एक अलग ही लेवल पे है और कहता है तू बहुत ज्यादा शोर मचाता है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे तेरा सामना करने के लिए आया हूँ? इसके बाद गेल की ठुड्डी में एक घुटना पड़ता है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाता है और हांशु कहता है मैं यहाँ पे तुझसे लड़ने या फिर तेरा सामना करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो चीज सिर्फ अपने बराबरी वालों से करी जाती है। और हाँ, जब ये उड़ता हुआ पीछे जा रहा था तो हांशु ने इसके एक मुक्का भी मार दिया होता है जिससे इसकी पीछे जाने की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई थी और सीधा जाके दीवार में जाके टकराता है। और हांशु इसके बाद उठा लेता है एक टूटा हुआ स्टील का पाइप। हांशु ने इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ा होता है जैसे ये कोई तलवार होगी और हांशु का ये फाइटिंग स्टांस बिल्कुल लग रहा है जून गो किम की तरह। और हो ना हो मुझे डाउट है हांशु और जून गो किम को किसी एक बंदे ने ही सिखाया है जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हांशु सच में भी बिल्कुल लिविंग डेथ जैसा लग रहा होता है जिसको देख के गेल अपने मन में कहता है चाहे मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हांशु अपने मास्टर के साथ एक वाटरफॉल के नीचे बैठा होता है और उसके मास्टर हांशु को कहते हैं तुम्हारा गुस्सा अगर हम इसको और ज्यादा तेज बना दे तो ये किसी बहुत खतरनाक हथियार की तरह लगेगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। बात यह है कि तुम्हें अपने गुस्से से खुद को ही नुकसान पहुंचाने से बचना है। तुम्हें सिर्फ अपने गुस्से को अपना हथियार नहीं बनाना है बल्कि ऐसा बनाना है कि वो टूटे बिना। तुम्हें वो छोटी नाव नहीं बनना है जो लहरों में बह जाती है, तुम्हें वो समुद्र बनना है जो इतना सारा पानी अपने अंदर रखने के बावजूद भी गीला नहीं होता। लेकिन मास्टर, मैं अब भी आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने आपसे काफी सारी चीजें सीखी हैं और मुझे एहसास हुआ है अगर कल के दिन मुझे पता चलता है कि किसी ने आपको जान से मार दिया तो मैं अपने पैरों में सीधा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई जानवर भी बन जाता हूँ फिर। लेकिन भाई लोग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कानेहारा कोता इस बात से खुश हो जाएंगे, बल्कि कानेहारा कोता हांशु के लात मार के उसको पानी में फेंक देते हैं और ऊपर से हांशु को कहते हैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें इस पानी के नीचे सिखाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जब तुम ठीक तरीके से बड़े हो जाओगे तो चीजें बिल्कुल अलग होंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हांशु अपने मन में कहता है मास्टर, जो आपने उस दिन कहा था मैं उसे नहीं भूला हूँ। अंत में ये चीज जिसे लोग गुस्सा कहते हैं ये सिर्फ एक इमोशन है जो काफी सारी चीजों को एक साथ बांध के रखता है और इस इमोशन, इस फीलिंग में कोई भी बुराई नहीं है। बस इस फीलिंग का अंत बुरा नहीं होना चाहिए। असली बदले का मतलब ये नहीं कि हमें अपने पुराने जख्मों को ठीक करना है, क्योंकि इन सब से भी ऊपर
हमें अपने आप को ठीक करना है। वो गुस्सा जो हमारे काबू में रहता है वो सिर्फ एक तेज धार वाली चीज नहीं होता, वो एक बहुत ही तेज तलवार होती है। हमें उसे पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए। ऐसा करने से हम और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इतने में ही गेल हांचो के एक मुक्का मारते हुए कहता है, ठीक है हांचो शियोंग, अब मैं तेरे हमले को और ज्यादा डॉज नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले कि इसका मुक्का हांचो तक पहुंचता, इसका जो दूसरा वाला हाथ होता है हांचो उसको उड़ा देता है। इसके बाद इसके शरीर में इतने सारे कट्स पड़ते हैं कि इसको गिन पाना भी मुश्किल होगा। और सच में यहाँ पे हांचो को देख के मुझे जूनगो किम की ही याद आ रही है, क्योंकि हांचो ने गेल का इतना ज्यादा गंदा कुत्ता बना दिया है। इस वजह से कुछ दूर में जो 2 इलेक्ट्रिशियन है उनको भी बूम बाम की आवाजें आ चुकी होती है। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। इतने में ही इनके बगल में जो दीवार होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हांचो ने गेल को ही देके मारा है, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन इन दोनों को तो कुछ भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए मैनेजर नैम इन दोनों को कहता है, अरे आप लोग चिंता मत करो, हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये दीवारें टूट जाती है तो इससे कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं। शियोंगो भी एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे यार ये बिल्डिंग सच में काफी ज्यादा पुरानी है, मेरे हिसाब से तो इस बिल्डिंग को गिरा ही देना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैनेजर? इतने में ही हांचो यहाँ पे आ जाता है और इन दोनों को कहता है, यहाँ का काम पूरा हो चुका है, चलो अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होते ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे क्लोजर और अरोरा की फाइट चल रही है। अरोरा क्लोजर के एक बढ़िया सी लात मारता है जिससे क्लोजर स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है। क्लोजर साशा और इसको बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहा होता है, इसलिए अरोरा कहता है, मुझे इस तरीके से मत देख, हम सब यहाँ पे बस अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मैंने सही कहा ना साशा? तो ठीक है, चला दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्लोजर अरोरा के ऊपर दोबारा से हमले करना स्टार्ट करता है, जिन्हें क्लोजर सबको ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर साशा इसके साथ क्यों है। इतने में ही क्लोजर के डिफेंस को तोड़ते हुए अरोरा पहले तो उसके पेट में एक मुक्का मारता है। इसके बाद क्लोजर की एक लात पड़ती है और वो दोबारा से पीछे हो जाता है और अरोरा कहता है, देख क्लोजर, मुझे माफ करियो, लेकिन तुझे देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है तेरे ब्लैक मार्केट वाले दिनों में ही मुझे तुझे जान से मार देना चाहिए था, जब मैंने तेरे दिमाग की ऐसी तैसी कर दी थी और तुझे किसी खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। मुझे लगता है मुझे तुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था। ऐसा करने में तू सिर्फ अपने दोस्तों की यादों में ही रह जाता, एक अनलकी हीरो बनके। लेकिन जब आप तुझे देखो तो तू एक खाली शरीर बन के रह चुका है जिसका कोई भी पर्पस नहीं है। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी का मकसद खो दिया होता है और अपना सम्मान खो दिया होता है एज अ एजेंट। क्या तुझे लगता है ऐसे में तू खुद को एक एजेंट बोल भी सकता है या फिर नहीं? जब तुझे मर जाना चाहिए था तू उस वक्त मरा नहीं और अब इस दुनिया में घूम रहा है। तू बस एक गंदे भूत की तरह है। एक एजेंट अपनी जिंदगी हमेशा एक गोल के साथ जीता है, जहाँ पे वो उसकी रक्षा करता है जो उसे लगता है वो सही है, फिर भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसे सही लगता है वो उसकी रक्षा करता है। उनके पास अपना एक टारगेट होता है, लेकिन एक एजेंट जो अपना टारगेट खो चुका है वो किसी एक ऐसी गोली की तरह होता है जो अपना रास्ता भटक चुकी है। वो इससे ना थोड़ा भी ज्यादा होता है ना ही कम होता है। आसान शब्दों में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंसान अपना गोल खो देते हैं वो सिर्फ एक भूत होते हैं। तू पहले जिंदा बच गया था क्योंकि उस वक्त मैंने तुझे मारा नहीं था। तू बस अपनी भावनाओं के साथ इस दुनिया में जिंदा है और यहाँ पे आतंक फैला रहा है। तेरी ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं बल्कि एक सजा है। और भाई लोग इसकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले ये कभी क्लोजर को मार सकता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कब। मुझे बस अभी डाउट हो रहा है क्या जब क्लोजर के दिमाग में कुछ छेड़छाड़ करी जा रही थी तो उसमें क्या इसका भी हाथ था? खैर जो भी हो, इसकी डिमोटिवेशन की वजह से क्लोजर को अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ा होता और वो सीक्यूसी मारने के लिए तैयार होता है इसको। लेकिन क्लोजर का सीक्यूसी स्टांस देखने की वजह से भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये कहता है, क्या सीक्यूसी ये एक बुरा आइडिया नहीं है? क्लोजर कहता है, शुक्रिया मेरे अंत की चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे तेरी ये दया की भीख नहीं चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा अपना एक गोल है। मैंने अपने नए दोस्तों से वादा करा है कि एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से दोहराऊंगा नहीं जो पहले दोहराया था। वो गलती अब दोबारा नहीं होंगी जो पहले हुई थी। मेरे जिंदा रहते रहते मेरा अब कोई भी साथी मरेगा नहीं। और क्लोजर जैसे इसके ऊपर सीक्यूसी चलाता है तो ये सारे के सारे सीक्यूसी के हमलों को अपने सीक्यूसी से ब्लॉक कर रहा होता है, मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा। वैसे अरोरा ने किस टेक्निक से ये सारे हमले रोके हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसने सारे रोक लिए हैं और ये बड़ी बात है। लेकिन अरोरा को ये साफ महसूस हो रहा होता है कि इसकी स्ट्राइक सब पहले से हैवी हो चुकी है। लेकिन क्लोजर दोबारा से हवा में उछल के एक और खतरनाक सी इसके लात मारने वाला होता है और अपने मन में कहता है, मैं अनगिनत बार हारा हूँ, अनगिनत बार पछताया हूँ और इतनी सारी हारों के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर मुझे किसी चीज की रक्षा करनी है तो मुझे फाइट करनी होगी और जीतना होगा। बार बार मेरी जिंदगी की गलतियों की कड़ी को तोड़ने के लिए मुझे अपना हर कुछ दांव पे लगाना होगा। प्लीज दोस्तों मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी जिंदगी की गलतियों को दोबारा से ना दोहराऊं। दोस्तों मेरी मदद करो
ताकि किसी को खोने का दर्द मुझे दोबारा से महसूस ना हो। इसी के साथ साथ में अरोरा की छाती में एक खतरनाक सी लात भी पड़ चुकी होती है और क्लोजर को अपने पुराने पल याद आ रहे होते हैं और उसकी वॉइस ओवर आती है। जो फैसला मैंने ब्लैक मार्केट में लिया था उससे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस हुआ। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहो, डेफिनेटली वो चीज करना मुश्किल हो सकता है, उसमें तुम्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर तुम जिंदगी को जीते रहोगे तो तुम्हें जिंदगी को जीने की वजह मिल जाएगी। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में अरोरा की छाती पे लात पड़ती है, ये देख के साशा हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरोरा के मुंह से भले ही खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और क्लोजर साशा को कहता है, साशा मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी सिचुएशंस में हो, लेकिन चाहे जो भी बात हो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए वापस आ जाओ साशा, हम साथ में घर चलते हैं। एक तरीके से क्लोजर ने जो साशा को बात कही है उसका ये मतलब है कि अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से कर सकता हूँ तो तुम कैसी ही सिचुएशन में फंस चुकी होंगी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर मैं वापस आ सकता हूँ तो तुम भी वापस आ सकती हो। और अब क्लोजर की जिंदगी का यही गोल बन चुका होता है, जो गलतियां उसने पहले करी है वो नहीं करेगा। मतलब की चीजें अभी और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, लेकिन अरोरा मुंह से खून निकलने के बावजूद भी मजे में है, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में मुझे लगता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।